सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ एफडीआई। अब एफडीआई तो देखो आपको समझ ही आ गया होगा अब तक कि एफडीआई क्या है। एक कंट्री दूसरी कंट्री में जाकर क्या करती है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है, वहां पर जाकर लैंड परचेज करती है या फिर दूसरी कंपनी के पूरे शेयर परचेज करके वहां पर एक्वायर करती है, या दो कंपनीज आपस में मिलकर मर्जर होकर वहां पर बिजनेस सेटअप करती है। तो यहाँ पर क्या होता है, उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं प्लस पूरा कंट्रोल होता है एफडीआई में। तो ये होता है हमारा एफडीआई। अब इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं, तो इजी इंटरनेशनल ट्रेड। अब ये क्या करती है, ट्रेड को जो है इजी करती है कि आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। अब एक कंट्री की कुछ कंपनीज, एक कंपनी जो है दूसरी कंट्री की कंपनी में जाके इन्वेस्ट करती है। सपोज ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का ही हम एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ की एक कंपनी यहाँ पर आकर एक अपनी ब्रांच ओपन कर लेती है इंडिया में, ठीक है, और बिजनेस रन करती है। तो इंडिया को क्या बेनिफिट होगा, यहाँ पर आकर उनकी नई टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज मिलेंगे, ठीक है, नई नई स्किल्स सीखेंगे यहाँ के, ठीक है। तो ये सारा क्या होगा, बेनिफिट होगा। और इंडिया को क्या है, फॉरेन करेंसी मिल जाएगी। और इनको क्या बेनिफिट होगा, इनके प्रोडक्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेल होंगे और इन्हें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो ये क्या करती है, एक ईजी इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देती है। इट हेल्प टू स्मूथ वर्किंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एज अ कंट्री हैज़ इट्स ओन इम्पोर्ट टैरिफ। दिस मेक ट्रेड डिफिकल्ट बट विद द हेल्प ऑफ एफडीआई इट बिकम्स मोर इजी। अब जैसे क्या होता है, इम्पोर्ट्स जो गवर्नमेंट लगाती है इम्पोर्ट टैरिफ कि आप ज़्यादा ज़्यादा इम्पोर्ट ना कर सको, ठीक है। तो अब इस सारे रेस्ट्रिक्शन के बावजूद जब एफडीआई आया तो एफडीआई ने क्या कर दिया, इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत इजी कर दिया, क्योंकि वहाँ पर जो उनके जो टैरिफ्स थे उसकी वजह से बिजनेस जो है वो आगे नहीं हो पा रहा था, ट्रेड्स नहीं हो पा रहे थे। तो एफडीआई के थ्रू यहाँ पर क्या हो गया, ट्रेड ईजी हो गया कि आप आओ और यहाँ पर एफडीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सको। एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक बूस्ट, इट क्रिएट न्यू जॉब एज इन्वेस्टर बिल्ड न्यू कंपनीज in the target country and create new opportunity which increase income and buying power of people and finally economic boost prevails। तो देखो यहाँ पर वही बात है कि एक, जब मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, तो अगर ऑस्ट्रेलिया की कंट्री की कंपनी क्या कर रही है, यहाँ पर आके इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, नई नई जॉब्स आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज ही नहीं होगा, प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉरेन करेंसी आ रही है, यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, स्किल्स बढ़ रही हैं लोगों की, तो क्या हो रही है, हमारी इकोनॉमिक लेवल भी इंक्रीज हो रहा है एक कंट्री का। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है एफडीआई का पार्ट है। Development of human capital resource. Human capital is a competence and knowledge of these able to perform labor. A country with FDI can benefit greatly by developing its human resource while maintaining ownership. तो देखो जो सबसे बड़ी जो है हमारे लिए बेनिफिट क्या करती है कि अगर एक कंपनी में जो ह्यूमन रिसोर्स है उनकी बहुत अच्छी स्किल्स है, तो उस कंपनी को क्या है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, जब एक कंट्री की कंपनी यहाँ पर आके दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करती है, तो वहाँ क्या करती है, जो एम्प्लॉयज़ है उनको ट्रेन करती है, उनको स्किल्स प्रोवाइड करती है, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। तो वहाँ पर क्या हो, एम्प्लॉय के जो है डेवलप होता है और वो क्या करता है, बेनिफिट होता है उन्हें सबसे ज़्यादा। तो डेवलप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल, तो यहाँ पर जो है ह्यूमंस को जो है बेनिफिट होगा, उनको नई नई टेक्नोलॉजी सीखने को मिलेगी, नई नई ट्रेनिंग्स मिलेगी, स्किल्स डेवलप होंगी, ठीक है। तो एफडीआई के थ्रू ये भी हमारा बेनिफिट है। और क्या करते हैं, अगर आप दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ की जो लेबर है उसमें बहुत अच्छी स्किल्स है, ठीक है, जो हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, वहाँ की जो लेबर की जो स्किल्स है उसे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जो है इंडिया में बहुत ही अच्छी स्किल्स है लोगों के पास, तो उस स्किल्स को यूज़ करने के लिए ऑस्ट्रेलिया क्या करती है, यहाँ पर इन्वेस्ट करती है, ठीक है। रिसोर्स ट्रांसफर, इट अलाउ रिसोर्स ट्रांसफर एंड अदर एक्सचेंज ऑफ नॉलेज where various country are given access to new technology and skills। अब क्या होती है कि अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है, तो वो क्या कर रही है, अपने रिसोर्स भी यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर रही है, दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र कर रही है। तो क्या हो रहा है, जब रिसोर्स ट्रांसफ़र कर रही है तो वो अपनी नॉलेज ट्रांसफ़र कर रही है, स्किल्स ट्रांसफ़र कर रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रही है। तो दूसरी कंट्री में क्या होगा, एक तो इकोनॉमिकली बेनिफिट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट हो रहा है, प्लस रिसोर्स भी उन्हें जो है नए नए मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये एफडीआई का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
increase productivity, the facilitate of and equipment provide the foreign investment can increase a workforce from प्रोडक्टिविटी इन द टारगेट कंट्री। वहाँ की क्या होगी, वर्कफोर्स जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ की क्या है, वो एम्प्लॉय को जो स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो इक्विपमेंट सिखाए जा रहे हैं उन्हें, जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, उसके थ्रू क्या होगी, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाएंगे।